नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और इससे पहले मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा सीटों पर जो प्रचार है वो तेज हो गया है। किसानों का सम्मान भी किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। खजुराहो लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और यही कारण है कि कांग्रेस ने इस सीट पर विजय पताका लहराने के लिए गठबंधन का सहारा लिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वीडी शर्मा को गठबंधन चुनौती दे पाने में कामयाब होता है या फिर बीजेपी का विजय रथ आसानी से जीत की ओर बढ़ जाएगा। और वहीं खजुराहो की जनता के मन में क्या है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। किसानों का सम्मान भी किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नेता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और हर कोई एमपी की 6 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले जीत का दावा भी ठोक रहा है। इस बीच दूसरे चरण में एक ऐसी सीट है जो कि बेहद अहम और सुर्खियों में बनी हुई है और वो सीट है खजुराहो की। इस सीट पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर आरबी प्रजापति उन्हें चुनौती देते नजर आएंगे। लेकिन आरबी प्रजापति वीडी शर्मा का मुकाबला कितने दमखम के साथ कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वही सीट है जहां बीजेपी लंबे समय से राज करती आ रही है। यही कारण है कि सीट पर वीडी शर्मा ने बम्पर जीत का दावा किया है। देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त ही नहीं, जनता का आशीर्वाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता और खजुराहो की जनता आतुर भी है और तत्पर होकर के अथक मेहनत परिश्रम कार्यकर्ता भी कर रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार खजुराहो में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा और इतिहास बनेगा। प्रत्येक बूथ पर मोदी बूथ बनाने का हमारा संकल्प है और पिछली बार में 173 बूथ केवल हारे थे 2293 में से, तो वो 173 भी जीतेंगे और मोदी जी ने 370 नए मत बढ़ाना हर बूथ पर, ये टारगेट मुझे लगता है खजुराहो लोकसभा पूरा करेंगे। इससे पहले इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के नामांकन को लेकर खूब सियासत देखने को मिली और अब फाइनली आरबी प्रजापति पर दाव लगाया गया है। देखना होगा ये दाव कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करते हैं सीट के सियासी गणित की। खजुराहो सीट की बात करें तो ये सीट दूसरे चरण की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ जहां गठबंधन का प्रत्याशी है तो वहीं दूसरी ओर इस सीट पर बीजेपी की ओर से वीडी शर्मा मोर्चा संभाल रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीट का सियासी गणित क्या है। बुंदेलखंड संभाग में मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट आती है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां हुए 9 लोकसभा चुनावों में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस को जीत मिली। 2009, 2014, 2019 में लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां से जीतते आता रहे और वहीं पिछले बार हुए चुनावों में वीडी शर्मा को 4,92,382 वोटों से जीत मिली थी। खजुराहो लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ मानते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि ऐसा है क्यों। मध्य प्रदेश के हॉट सीटों में से एक है खजुराहो लोकसभा सीट। यहां से पूर्व सीएम उमा भारती 4 बार सांसद रही है। एक बार कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी को 1999 में यहां से जीत मिली थी, जिसके बाद 2004 में सत्यव्रत चतुर्वेदी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। 1990 के बाद से 7 बार बीजेपी यहां से जीत चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि खजुराहो में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों खजुराहो के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये बता देते हैं कि साल दर साल किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत इस सीट पर मिलता रहा है। बात अगर साल 2009 की करें तो 2009 लोकसभा चुनाव खजुराहो सीट पर बीजेपी को 39.3% वोट मिला था, तो कांग्रेस को 34.5% वोट मिला था। 2014 लोकसभा के चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 54.03% वोट शेयर हासिल किया था, तो वहीं कांग्रेस को
26% ही वोट मिला था। 2019 के चुनावों में फिर बीजेपी को वोट शेयर में बढ़ोतरी मिली और जब बीजेपी ने 64.4% वोट के साथ जीत हासिल की तो वहीं कांग्रेस को फिर 25.3% वोट पर संतुष्ट रहना पड़ा। लोकसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की खजुराहो लोकसभा सीट बेहद सुर्खियों में है। एक तरफ तो खजुराहो से सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में है, तो वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से खड़े आरबी प्रजापति को INDIA गठबंधन का समर्थन मिला है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वीडी शर्मा के सामने फाइट कर पाएंगे आरबी प्रजापति? तो देखिए, खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, उनसे हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीलम शुक्ला जुड़ रहे हैं और खजुराहो से हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा जुड़ गई हैं। प्रेरणा के पास पहले चलेंगे। प्रेरणा, अगर हम खजुराहो सीट को लेकर बात करें, दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और लंबे वक्त से बीजेपी का गढ़, सिर्फ एक ही बार कांग्रेस यहां से जीती। ऐसे में वहां पर क्या क्या मुद्दे हैं? आपने वहां पर जब रिपोर्टिंग की तो क्या क्या तस्वीरें सामने आई है, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल कोमल, मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर आरबी प्रजापति और वीडी शर्मा के बीच मुकाबला है। इंडिया गठबंधन उनको समर्थन दे रहा है, आरबी प्रजापति को। वीडी शर्मा यहाँ पर सबसे मजबूत प्रत्याशी अभी माने जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी अभी हमने दौरा किया है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि खजुराहो की जीत सबसे बड़ी जीत हो सकती है। हालांकि तब भी लोगों के कई मुद्दे हैं, क्योंकि शिकायतें लोगों को तब भी है। यहाँ पर खजुराहो में कई ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हुई है। बातचीत करेंगे, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, कौन सी ऐसी चीजें जिसकी जरूरत अभी आपको लग रही है खजुराहो में? एक तो पहली बात है अस्पताल जो नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ कॉलेज की डिमांड उठी थी, जो पहले के सुना था कि बनना है वो बाद में डबरा चला गया, नहीं बना। पिछले 3 साल से सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल और बस ही, और कुछ सड़कें भी हैं जो थोड़ी। आप बताइए दादा, क्या करते हैं? हम तो रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ कितने लोग लगभग कितना कमा लेते होंगे रोज? तो 4-5-600। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? 2000 रुपये मिलता है महीने? 4 महीने में एक बार। 4 महीने में एक बार मिलता है। हाँ। अच्छा, सांसद कौन है आपके, जानते हैं आप? हम नहीं जानते आप? अच्छा, कभी मिले नहीं, दौरे पे नहीं आए वो यहाँ पे? पर आदमी है हम। तो क्या होता है, सांसद को सब जानते हैं? नहीं जानते आप? चलिए अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, काय की दुकान है ये? चूड़ी उड़ी की? चूड़ी की। और कितना कमा लेते हो आप लगभग? अब 5-6 से आ गए, 1000 आ गए, बस इतने से ज्यादा नहीं देता है। इससे ज्यादा नहीं होता है। कुछ मदद मिलती है? हमें धर्म तो कुछ नहीं देता। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मदद मिल रही है? गल्ला लो तो देते नहीं है। गल्ला नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको और बाकी आयुष्मान कार्ड वार्ड बनाए हैं स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए? कुछ नहीं बनाया। ठीक है कोमल, देखिए कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कई बार ऐसा होता है योजनाओं से अवगत ही नहीं है। हाँ। और यहाँ पर भी वो तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि लोगों का ये भी कहना है, जब हम खजुराहो लोकसभा सीट की बात करते हैं, पन्ना चले जाएं, छतरपुर चले जाएं, ये क्षेत्र ज्यादा विकसित है। हाँ। जहाँ पर और अन्य सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से खजुराहो, जहाँ पर आए दिन पर्यटक आते हैं, हर दिन विश्व स्तर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर थोड़ी कमियां और हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इन 3 चीजों की कमियां लोगों ने बताई है। हालांकि और चीजों को ये कहा है कि बहुत बेहतर है। चाहे हम सड़कों की बात कर लें, यहाँ पर एयरपोर्ट भी आप सोचिए, वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन शिकायतें हैं तब भी। निश्चित तौर पर प्रेरणा, और ऐसे में देखिए तमाम तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलम शुक्ला जी हैं। नीलम जी, सवाल ये कि देखिए लगातार कांग्रेस कह रही है, जीत का दावा कर रही है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस के जीत के दावे को देख लें, क्योंकि खजुराहो सीट जो है कांग्रेस के पास सिर्फ 1999 में आई थी और 1999 के बाद लगातार बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर रही है। अब कैसे सुनिश्चित कीजिएगा कि कांग्रेस यहां से जीत जाए? 29 की 29 सीटें जीतने का दावा तो बीजेपी ठोक रही है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। काट की हांडिया बार बार कब तक चलाओगे? अभी आपके चैनल पर ही मैं देख रहा था किस तरह लोगों को योजनाओं का पता ही नहीं है, विकास की कोई बात। प्रेम व्यास जी, ध्यान से सुनिएगा। हालिया देख रहा था मैं, कोई कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूँ। आपके चैनल में मुझे आपने दिखाया, लोगों को न योजनाओं का पता है, न योजनाओं को न लाभ मिल रहा है। कुल मिला के योजनाओं की बंदर बाट हो रही। कैग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट किया गया, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। ये एक सरकारी संस्था, कांग्रेस की संस्था नहीं है प्रेम व्यास जी।
तो एक संस्था ने रिपोर्ट दी कि ये योजना बंदरबाट हो रही है। अब आप बार बार काट की हांडी कब तक चढ़ाओगे? आप मुक्तिलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 29 सीटें जीत जाएंगे। अरे कैसे जीतेंगे? आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा अभी भारतीय जनता पार्टी। आप निकल गए झंडा लेकर, मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। जिसकी जुबान की जिसने जुबान दी हो, जुबान पूर्ण हुई हो, उसकी गारंटी मानी जाती है। मोदी जी ने तो गारंटी दी थी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का। अब किस मुंह से आप जनता के बीच जाओगे? नौकरियां दी, अभी संसद पटल में पेश किया गया। आपने 25 करोड़ नौकरी की बात की थी, 2023 में रिपोर्ट यह कि आप मात्र 1 करोड़ 2 इतनी ही नौकरियां दे पाए, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आपकी रिपोर्ट, संसद की रिपोर्ट है, कांग्रेस के आरोप नहीं है। फिर स्पष्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप नौकरी देने में फेल हो चुके हैं। चीन को लाल लाल आग दिखाने की आपने बात की थी। चीन लगातार सीमाओं के क्षेत्रों में अपने नाम रखते जा रहा है। एक के बदले 10 लाने की आपने बात कही थी। काला धन लाने की बात तो बहुत दूर की हो गई मोदी जी। आपका सफेद धन, आपके प्रिय उद्योगपति देश से लेकर भाग गए, उसके बारे में आप चर्चा ही नहीं करते। महिला सुरक्षा की आप बातें करते हैं। अच्छा नीलम जी, हम खजुराहो सीट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर ही वापस लौट के आएंगे। हम इन मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले खजुराहो की बात कर लेते हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास, एक टिप्पणी प्रेम व्यास जी की ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस कह रही है कि गारंटी, मोदी की गारंटी को लेकर बात करें तो कुछ बता नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं होने वाला और कोई फायदा नहीं है, और फिलहाल तो आपने सुन ही लिया, नीलम जी कुछ कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि हमारी ये जो सहयोगी प्रेरणा जुड़ी है, उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि कुछ है ऐसी सुविधाएं जो लोगों को अभी नहीं मिल रही है। देखिए कोमल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, और दूसरा मेरे विप्र भ्राता, बड़े भ्राता मिलाप जी भी है, उनको भी नमस्कार। और दूसरी एक बहुत अच्छा गीता जी में लिखा है कि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवा माम का पांडव सेवक किम कुर्वती संजय। तो ये जनता देख रही है कि पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, कौरव पुत्र क्या कर रहे हैं। अब मैं सीधे आपके सवाल पे आता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पा रही है और दोषारोपण जो है भारतीय जनता पार्टी पे हो रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कैंडिडेट आता है, वो फॉर्म गलत भर देता है, दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे होता है। अंत में 2 दिन बचे हैं, लेकिन एक रैली का वहां पर आयोजन कांग्रेस नहीं कर पाती है, दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पे। अब विकास की बात, जिस तरह से आध्यात्मिक, औद्योगिक या अधोसंरचना का विकास वहां पर हुआ है, निश्चित रूप से हम 80 से 90% विकास वहां कर चुके हैं। पुनः मैं अपनी बात दोहराता हूँ, निश्चित रूप से 5 से 10% जो लोग बचे हैं, जो वंचित हुए हैं, अगली बार ये 5 वर्षों में पूर्ण रूप से 100% रिजल्ट वहां दिखेंगे। अब मैं कुछ चीजों का बखान करता हूँ जो आपके पैकेज में भी आई थी। हमने वहां पर कृषि कॉलेज बनाने का कार्य करा, जहां पर सतत क्लासेस चल रही है। एनएमडीसी की माइंस वर्षों पूर्व बंद हो चुकी थी, उस माइंस को कानूनी लड़ाइयों से लड़कर पुनः चालू कराने का कार्य करा है हमारे शुभाकर अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी भाई साहब ने। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की वहां पर डिमांड थी, वो स्वीकृत हो चुका है, उसका कार्य वहां पर चल रहा है। लोकसभा क्षेत्र में लगभग विद्यालयों की मांग थी, 3 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गए, 3 केंद्रीय विद्यालय वहां पर चल रहे हैं। खजुराहो एयरपोर्ट का काम वहां पर हुआ है, और जिसमें इंडियन फ्लाइंग एकेडमी का कार्य हुआ है, जो विश्व स्तरीय पायलट देने का कार्य करेगा, और प्रशिक्षण का जो कार्य है वो चल रहा है वहां पर। वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जा चुकी है, जो फ्लाइट्स वहां पर बंद हो चुकी थी और जिसके कारण विदेश से पर्यटक नहीं आ पा रहे थे, उनको भी वापस वहां पर चालू किया है। लगभग 24,000 करोड़ के कार्य करने के पश्चात उस परिस्थिति में आए हैं कि वहां पर आज फ्लाइट्स वापस आना जाना चालू हो गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना में लगभग 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, और जन जागृति अभियान के माध्यम से आपका जो भी पैकेज हो उसमें आप सम्मिलित कर लीजिए। हर गांव में जाकर जन जागृति अभियान के माध्यम से ये योजना से किस तरह से लाभ होगा और योजना के प्रथम और द्वितीय चरण में कितना कार्य हो गए, इससे हम जनता को अवगत करा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो खजुराहो से लेकर ग्वालियर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है, और सतना से खजुराहो का कार्य लगभग 50% से ऊपर पहुंच चुका है। रेल मार्ग से जो लोग जुड़ना चाहते थे, निश्चित रूप से सतना से खजुराहो का कार्य आज चल रहा है। ठीक है, चलिए ये हमने विकास की बातें कर ली, लेकिन अभी अगर आप हमारे साथ वक्त पर जुड़ गए होंगे तो प्रेरणा ने कुछ लोगों से बात की है, और वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें वो काम तो कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता, उतना उनको कमाई नहीं हो पाती काफी ज्यादा। और अगर हम जो वहां पर लोग हैं उनको जो सरकार की ओर से योजनाओं का लाभ मिल रहा है या जो पैसे मिल रहे हैं 4 महीने बाद 2,000 रुपए मिल रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें और भी चीजों की, तो थोड़ी बहुत कमी तो है ना।
देखिए, मैं तो कहता हूँ ना आपसे, कोई भी पॉलिसी A1 कब कहलाती है? जब वो 80 से 90% के साथ में साक्षर हो, साकार हो। 80 से 90% लोगों को हमने लाभ से जोड़ दिया। और दूसरा, जो बेगा, सहारिया, भारिया महिलाएं या जो जाति है गोंड, जिसमें भील, कोरकू, इनके लिए भी हमने योजनाएं वहां पर लेके आए हैं। इनके लिए भी सांस्कृतिक गांव का निर्माण किया गया। और 22 फरवरी 2023 टिप्पणी ले लेते हैं नीलाभ जी से। नीलाभ जी, देखिए विकास की बात की जा रही है, मैं सिर्फ खजुराहो सीट पर बात करूंगी। 20 साल बाद वापसी करना बहुत कठिन होता है। देखिए, कहीं कठिन नहीं होता है। मैंने ऐसे पहले का काट के हांडी आप कब तक चढ़ाओगे? झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी, लोगों के भ्रम का गुब्बारा टूट चुका है। अब ये मेरे बड़े मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, उसकी सर्वे रिपोर्ट में कोई भी बात ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस कार्यालय का आरोप है। ठीक है सर, 10 सेकंड में बात पूरी करिएगा, वक्त का अभाव है। तो 70 योजनाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जो बंद होने की कगार में, युवाओं से जुड़ी योजना, महिलाओं से जुड़ी योजना, बेरोजगारों से जुड़ी योजना है, किसानों से जुड़ी योजना है। मध्य प्रदेश में 370 योजना, क्योंकि पैसा नहीं है। लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में। ठीक है नीलाभ जी, माफी के साथ चर्चा को रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रेरणा, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जमीनी हकीकत साझा करने के लिए। तो देखिए, खजुराहो लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 20 साल बाद कांग्रेस ये कह रही है कि काट की हांडी कब तक चढ़ाएंगे, और हम वापसी कर रहे हैं। जीत यहां पर हमारी ही होगी, लेकिन देखना ये होगा कि राजा भैया या